ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के भारत दौरे की खबर के साथ। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इन दिनों भारत की यात्रा पर हैं। आज भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय वार्ता का दौर चला। इस द्विपक्षीय वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के अलावा भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और समकक्ष प्रतिनिधिमंडल मौजूद रहे। दोनों देशों के बीच निवेश के कई मुद्दों पर कई अहम समझौते होने की संभावना है। भारत दौरे पर आए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉनसन ने ट्वीट कर कहा है कि दोनों लोकतांत्रिक देश मिलकर प्रगति की एक नई इबारत लिखेंगे। फ्रेंड, पिछले साल हमने दोनों देशों के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की स्थापना की थी और इस दशक में अपने संबंधों को दिशा देने के लिए हमने एक महत्वाकांक्षी रोड मैप 2030 भी लॉन्च किया था। आज की हमारी बातचीत में हमने इस रोड मैप में हुई प्रगति को रिव्यू भी किया और आगामी समय के लिए कुछ लक्ष्य भी तय किए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के विषय पर दोनों देशों की टीम्स काम कर रही है। बातचीत में अच्छी प्रगति हो रही है और हमने इस साल के अंत तक एफटीए के समापन की दिशा में पूरा प्रयास करने का निर्णय लिया है। पिछले कुछ महीनों में भारत ने यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का समापन किया है। उसी गति, उसी कमिटमेंट के साथ हम यूके के साथ भी एफटीए पर आगे बढ़ना चाहेंगे। हमने रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की है। रक्षा क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, डिजाइन और डेवलपमेंट सभी क्षेत्रों में यूके द्वारा आत्मनिर्भर भारत के समर्थन का हम स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, भारत में चल रहे व्यापक रिफॉर्म्स हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन प्लान और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के बारे में भी हमने चर्चा की। हम यूके की कंपनियों द्वारा भारत में बढ़ते निवेश का स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, हमने ग्लासगो में आयोजित COP26 में लिए गए संकल्पों को पूर्ण करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई। आज हमने अपने क्लाइमेट और एनर्जी पार्टनरशिप को और अधिक गहन करने का निर्णय लिया। हम यूके को भारत के नेशनल हाइड्रोजन मिशन में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं और हमारे बीच स्ट्रेटेजिक टेक डायलॉग की स्थापना का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। And I believe the partnership between Britain and India, one of the oldest democracies, Britain is one of the oldest. I mean, Iceland they say is older, but we're one of the oldest. And India, certainly the largest democracy, is one of the defining friendships of our times. And what we're doing is taking forward an ambitious 10-year roadmap for British-Indian relations that we agreed last year. It was great to see you at the G7, but since then the threats of autocratic coercion have grown even further. And it's therefore vital that we deepen our cooperation, including our shared interest in keeping the Indo-Pacific open and free. So today we've agreed a new and expanded defence and security partnership, a decades-long commitment that will not only forge tighter bonds between us, but support your goal, Narendra, of Make in India. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आज राष्ट्रपति भवन पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। भारत ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय वार्ता की जा रही है। दोनों नेता यूके भारत के रणनीतिक, रक्षा, राजनयिक, आर्थिक साझेदारी पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही भारत में रोड मैप 2030 के कार्यान्वयन की भी समीक्षा होगी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने राजघाट पर जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को
श्रद्धांजलि What भी a दी। pleasure it is to be here in Delhi this morning with my friend Prime Minister Modi, and thank you for the fantastic welcome that you've given us, Narendra. This is, I think, a very auspicious moment in a relationship and a friendship between two democracies, the world's largest democracy in India, the UK, one of the world's oldest democracies, and I don't think that things have ever been as strong or as good between us as they are now. So thank you for the wonderful reception that you've given us. I was amazing. I want to say particularly to the people of Gujarat. We had, I mean, they put on a most fantastic welcome for us yesterday, Narendra. It was absolutely extraordinary. I've never seen such a joyful reception. I wouldn't get that necessarily everywhere in the world, but it was absolutely fantastic to come and see your own home state for the first time. So thank you all very much. और वहीं इसके बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि दी। और वहीं बोरिस जॉनसन ने राजघाट पर आगंतुकों के लिए रखी डायरी में अपने विचार लिखे।